वहीं जहां पर 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह, राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में ध्वजारोहण समारोह होगा। नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक से पहले जानकारी साझा की है। 25 नवंबर को श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे। सेना के सहयोग से तैयारियां की जा रही हैं। सेना के अधिकारियों ने रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंप दी है। बिना किसी परिवर्तन के लागू किया जाएगा। तो बड़ी खबर बता रहे, जहां पर नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक कर इसकी जानकारी दी है। 25 नवंबर को श्रद्धालु दर्शन नहीं कर सकेंगे। सेना के सहयोग से तैयारियां भी की जा रही हैं। वहीं आपको बता दें कि सेना के अधिकारियों ने रिपोर्ट ट्रस्ट को सौंपी है। तो बिना किसी परिवर्तन के लागू किया जाएगा। 25 नवंबर को अयोध्या में ध्वजारोहण समारोह, राम जन्मभूमि मंदिर परिसर को लेकर यहां पर ध्वजारोहण समारोह होगा। आपको बता दें कि नृपेंद्र मिश्रा ने बैठक से पहले जानकारी साझा की है। जो पताका लहराया जाना है वह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाएगा और जो शिखर है वो आपको मालूम है कि वो कोनिकल शेप में है। फिर वो प्लेन तो है नहीं, उस पर आइकोनोग्राफी का कार्य है। तो वह कैसे जाएगी पताका के साथ, जो डंडी है उसका पूरा का पूरा, और वो छोटा मोटा नहीं है, वो 11 फीट का है। 11 फीट का आप सोचें ऊंचाई और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे, वरिष्ठ अधिकारी सेना के आए थे, और उन्होंने रिहर्सल किया, क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव है। वो अनुभव करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, फिर उनके यहाँ तो बहुत सारे अन्य दिवस भी होते हैं आर्मी के। तो उनको हमने अनुरोध किया था कि कृपा करके आप आए। वो आए, उन्होंने सब देखा, उन्होंने कुछ राय दी है। हम उनकी राय को पूरा क्रियान्वित करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा है। अयोध्या दौरे में प्रधानमंत्री द्वारा राम मंदिर के गुंबद पर ध्वजारोहण करेंगे। वहीं 5 नवंबर को वाराणसी के देव दीपावली का आयोजन होना है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री जयवीर सिंह ने हिंदी खबर से खास बातचीत की। वही उन्होंने उत्तर में यहां पर SIR, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के अलग अलग राजनीतिक दलों को भी यहां पर लिखा है। सुनिए क्या कुछ कहना रहा। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से दौरा है और अयोध्या के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। पर्यटन विभाग एक बार फिर से इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी करेगा। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री मौजूद हैं, जयवीर सिंह जी। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दौरा है, अयोध्या आएंगे, झंडा फिर से उसका लहराया जाएगा, पूरी तरीके से बड़े स्तर पर तैयारियां हो रही हैं। क्या क्या चीजें आप लोग फोकस कर रहे हैं और इस बार कितनी भव्यता होगी इस कार्यक्रम में? देखिए, मुख्य गुम्बद का ध्वजारोहण का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से संपन्न आगामी 25 नवंबर को किया जाना है। और यह सारा कार्यक्रम सरकारी न होकर पूरी तरह ट्रस्ट का रहेगा। ट्रस्ट की ओर से सारा कार्यक्रम आयोजित है। विभिन्न मेरे ख्याल से 10,000 से ज़्यादा लोगों को विधिवत आमंत्रित करके ट्रस्ट के द्वारा भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ कार्यक्रम संपन्न कराने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। उत्तर प्रदेश की धरती पर माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं, हम लोगों के सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का आना शुभ है, और खास रूप से ऐसे प्रधानमंत्री जो सनातन संस्कृति के विकास के लिए, संवर्धन के लिए और सनातन से जोड़ते हुए विकास की यात्रा को नए स्वरूप में भारत को विकसित भारत बनाने की संकल्प के साथ जिस तरह प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, आदर्श और जीवन मूल्यों को एक नया सिंबल जो मिला है, वो हम सबके लिए प्रेरणादायक है। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार के तमाम प्रयास के माध्यम से इस पर आगे बढ़े हैं। हमारी विरासत को सम्मान देने का काम हुआ है, और विरासत के सम्मान की यात्रा के साथ विकास की यात्रा बहुत तेज गति से आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री का हार्दिक स्वागत रहेगा, अभिनंदन, वंदन, स्वागत रहेगा, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं 25 नवंबर का।
अभी दिवाली हुई, आप लोगों ने बड़े स्तर पर अयोध्या में मनाई, अब देव दीपावली आ रही है। वाराणसी में किस तरीके की तैयारी, विरासत की आप बात कर रहे हैं, लंबे समय से वाराणसी में होता है, अब आगे देव दीपावली के लिए क्या तैयारियां हैं सर? बहुत ही भव्यता से मनाएंगे। 10 लाख से ऊपर दीयों का प्रज्वलन भी होगा। आतिशबाजी का कार्यक्रम मैं समझता हूँ जिस तरीके से हम लोगों ने अयोध्या में अभी जो किया है उससे और बेहतरीन कार्यक्रम पावन धरती वाराणसी की काशी विश्वनाथ की धरती पर होगा। 5 तारीख को वहाँ देव दीपावली का आयोजन ज़्यादा ही इस बार और हम लोगों का प्रयास है कि और भव्य दिव्य अलौकिक कैसे हो, इसके लिए अलग अलग नोडल अधिकारी बनाए गए हैं, अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई हैं। वहाँ के स्थानीय कमिश्नर को अलग जिम्मेदारी दी गई हैं, पर्यटन विभाग के भी अलग अधिकारी वहाँ लगाए गए हैं, संस्कृति के अलग लगाए गए हैं। वहाँ सारे ही एक्टिविटी लास्ट ईयर से और सुधार करते हुए उनको और अलौकिकता देने का प्रयास होगा। हिंदी खबर से बात करने के लिए ये थे जयवीर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर विकास कार्य बड़े स्तर पर हो रहे हैं, उनको आगे बढ़ाए जाने का काम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में विकास आगे बढ़ता रहेगा। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 25 नवंबर का दिन अयोध्या के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा, क्योंकि इसी दिन प्रधानमंत्री राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 21 फीट ऊंचे ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। साथ ही परकोटे के 5 मंदिरों पर भी ध्वज फहराया जाएगा। समिति की बैठक में ध्वजों का स्वरूप, आकार, रंग, प्रतीक चिन्ह तय कर लिए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। भव्य दिव्य ऐतिहासिक होगा राम मंदिर का ध्वजारोहण। 21 फीट ऊंचे ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री। इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, क्योंकि एक बार फिर से राम मंदिर का ध्वजारोहण होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसके साक्षी बनेंगे। 25 नवंबर को तारीख है जब पीएम मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में राम मंदिर के मुख्य शिखर पर 21 फीट ऊंचे ध्वज का ध्वजारोहण होगा। अयोध्या के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। साथ ही परकोटे के 5 मंदिरों पर भी ध्वज फहराए जाएंगे। ध्वजों का आकार, स्वरूप, रंग और प्रतीक चिन्ह तय कर लिए गए हैं। अयोध्या बहुत उत्साहित है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के। पिछली बार भी जब वो आए थे तो अयोध्या बहुत उत्साहित थी और एक तरीके के अयोध्या को एक नया वातावरण, प्रधानमंत्री के आने से अयोध्या को एक नई ऊर्जा का एहसास होता है। लोगों को ये लगता है कि अभी तक जब इतनी समस्याएं थी, कोई प्रधानमंत्री भी अयोध्या आने के नाम पर डरता था, नहीं आता था, लोग इग्नोर करते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री हुए, राम मंदिर के निर्माण के बाद से उसके शिलान्यास लोकार्पण को लेकर के अब इस बार अयोध्या में उनका आगमन तीसरी बार होगा। अयोध्या धाम में माननीय नरेंद्र मोदी जी का तीसरी बार आगमन है। हम बहुत बहुत इनका स्वागत करते हैं। जिस प्रभु राम को लेकर के पूरी दुनिया आह्लादित है, प्रभु राम जिसकी राम राज की कल्पना करते हैं, राम से देश है, ऐसे जन्मभूमि पर, राम मंदिर पर पुनः ध्वजारोहण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ध्वजारोहण समारोह विवाह पंचमी की शुभ तिथि पर आयोजित होगा। 21 से 25 नवंबर तक चलने वाले 5 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान में अयोध्या और काशी के विद्वान वेदपीठ शामिल होंगे। इन दिनों के दौरान विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अयोध्या का रुख करेंगे। आपको बता दें कि 25 नवंबर को ध्वज स्थापना दिवस के दिन यहां पर रामनगरी पहुंचेंगे। भगवान श्री राम के मंदिर में ध्वज की स्थापना की जानी है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं यह बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ ध्वज स्थापना में शामिल होंगे, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अपने नए अभियान की शुरुआत भी करेगा और आने वाले समय में किस तरह से अयोध्या और उत्तर प्रदेश के नए आयाम होंगे, इस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री जेवर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण भी करेंगे, जिसको लेकर तैयारियां देखी जा रही। वही अयोध्या में भी अब तैयारियां जोर शोर से कार्यक्रम की चल रही है। दरअसल हाल के दिन में यूपी की योगी सरकार ने रामनगरी अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर अपने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए।
2017 में सत्ता संभालने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दीपोत्सव का आयोजन कराया और साल दर साल इसे नई ऊंचाइयां दी। नया कीर्तिमान बनाते हुए दीपोत्सव 2025 में 26,17,215 दीप जलाए गए। पिछले साल 2024 में प्रभु की नगरी 25,12,585 दीपों से जगमगाई। वहीं दूसरा रिकॉर्ड सरयू मैया की आरती का रहा, जहां इस साल एक साथ 2,128 वेदाचार्यों, अर्चकों और साधकों ने सरयू मैया की आरती की। हर दीप हमें एक याद दिलाता है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। सत्य की नियति होती है विजयी होने की, और विजयी होने की उस नियति के साथ सनातन धर्म 500 वर्षों तक लगातार संघर्ष करता रहा, और उस संघर्ष की परिणति है आज अयोध्या में। उन संकल्पों की परिणति स्वरूप अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण। ड्रोन से की गई दीपों की गणना के उपरांत दीपोत्सव ने नया कीर्तिमान गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अयोध्या के प्रति प्रतिबद्धता ने फिर से रामनगरी को वैश्विक रिकॉर्ड सूची में दर्ज कराया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस भव्य दीपोत्सव को देखा और अंततः एक साथ एक स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में दीप प्रज्वलन को फिर से विश्व कीर्तिमान का दर्जा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।